स्वर्ण, हीरे, मोती, मणिक, इन सभी को पहले पत्थर कहा जाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें रत्न कहने लगे। और रत्न वास्तविकता में ये है क्या? ये वो पत्थर है जिन्हें अग्नि की ताप में जलाया गया, परखा गया, तराशा गया, इन्हें काटने का प्रयास किया, किंतु ये कभी नष्ट नहीं हुए। अपितु ये और निखर कर आए और चमकने लगे, इस संसार में और प्रकाश फैलाने लगे। इसीलिए ये इतने अमूल्य हैं, इसलिए इतने बहुमूल्य हैं, इसलिए रत्न हैं। अब हम मनुष्य, हमारे पास भी ये चयन है कि हम पत्थर बन के रह सकते हैं या रत्न बन सकते हैं। कैसे? हमारे जीवन में भी अनेक समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, संकट है। अब इन कठिनाइयों के ताप में जलते हैं। ये समय हमें काटने का प्रयास करता है। कई सारे लोग, कई सारी परिस्थितियां हमें तोड़ने का प्रयास करती हैं, पर हमें नष्ट नहीं होना है। जैसे ये रत्न समस्याओं का सामना करके पत्थर से रत्न बना है, वैसे ही हमें भी हमारी समस्याओं का सामना करके रत्न बनना है। इस संसार में प्रकाश का स्रोत बनना है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कोई कहेगा बल की शक्ति, कोई कहेगा अस्त्र की शक्ति, कोई कहेगा ज्ञान की शक्ति। ठीक है, यदि मैं बताऊं तो संसार में सबसे बड़ी शक्ति है शक्ति सूचना की। जी हां, सूचना। ये सूचना अपने आप में एक प्रबल शक्ति है, अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है ये सूचना। और सत्य कहूं तो अनुचित सूचना से कहीं अधिक घातक अधूरी सूचना होती है। जैसे आज सांब ने रुक्मी के साथ किया, अधूरी ही सूचना बताई और विनाश हो गया। यदि ऐसे आपके पास कभी कोई अधूरी सूचना आती है, आप उसकी जांच परख नहीं करते, पुष्टि नहीं करते और अपना कर्म करते हो, तो उत्थान के स्थान पर आपको पतन मिलेगा, विकास के स्थान पर आपको विनाश मिलेगा। स्मरण रखिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, उचित सूचना पाना उचित सूचना देने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आशा है इस बात को आप समझेंगे। जीवन में जब भी कोई सूचना आपके पास आए, उसके ऊपर विचार कीजिए, उसकी पुष्टि कीजिए, जांच परख कीजिए, तत्पश्चात अपना कर्म कीजिए। जीवन में क्षमा मांगना फिर भी सरल है, क्षमा कर पाना अत्यंत कठिन है। क्षमा 2 अक्षरों का ये शब्द है, किंतु बहुत बड़ा ये शब्द, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये शब्द। कभी कभी किसी और को क्षमा करना फिर भी थोड़ा सरल होता है, किंतु स्वयं को क्षमा कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। भूतकाल में हमसे कोई भूल हो जाती है जिस कारण से हम स्वयं को क्षमा ही नहीं कर पाते। कई बार वो ऐसे भी भूल होती है जिसके विषय में केवल हमें ज्ञान है, पर हम स्वयं को क्षमा ही नहीं कर पाते और हमारा विकास वहीं रुक जाता है। क्योंकि यदि आप क्षमा कर पाना सीखे नहीं, स्वयं को यदि आप क्षमा नहीं कर पाते, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। तो जीवन में निश्चित रूप से सीखिए कैसे स्वयं को क्षमा करना है, और सीखिए कि की हुई भूल पुनः कैसे नहीं दोहरानी है। ये मन हल्का होगा। जब भी हम बात करते हैं जल राशियों की, जब हम तुलना करते हैं, तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं मीठे सरोवर, तालाब, नदियां, और हम अपेक्षा करते हैं सागर की, समुद्र की। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सागर, ये समुद्र, ये अत्यंत विशाल है, विकट है। इसका जल भी जो है खारा है, जिसे हम पी भी नहीं सकते। कभी ये सोचा है कि समुद्र के भीतर ये खारा जल, ये खारापन, ये आता कहां से है? ये समुद्र, इन बहती नदियों से जो क्षार निकलता है, उसका ये भंडार गृह है। उस क्षार को वो अपने भीतर आश्रय देता है, उस खारे जल को स्वयं में समाहित करता है, फिर उस खारे जल को वाष्प बनाकर वो ऊपर भेजता है, जो मेघ बनकर
आप पर मीठे बूंदों की वर्षा करते हैं। ये समुद्र का ही त्याग है जो आपको ये मीठा जल प्राप्त होता है, चाहे नदियों में चाहे सरोवर में। कदाचित इसीलिए ये सागर इतना महान है, कदाचित इसीलिए ये रत्न सागर में पाए जाते हैं। स्मरण रखिएगा, सत्ता उसी की होती है जो त्याग करना जानता है, जो इस विश्व को अपने भीतर समेटना जानता है। तो आप भी यही कीजिए, इतने ही शक्तिशाली बनिए। जीवन, ये जीवन क्या है? जन्म से मृत्यु के मध्य का ये समय है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो श्वास है ये जीवन है, और हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, उसके श्वास निर्धारित होते हैं, निश्चित होते हैं। उसे उतने श्वास जीने ही पड़ते हैं, तत्पश्चात मृत्यु उसे प्राप्त होती है। किंतु क्या यह सत्य है? क्या मनुष्य जीवन इन श्वासों पर ही निर्धारित है? क्या इन श्वासों की गिनती ही मनुष्य के जीवन का अस्तित्व है? कदापि नहीं। मनुष्य जीवन वो श्वास नहीं जो एक दिन थम जाए। मनुष्य जीवन उन श्वासों के मध्य के वो पल हैं जिन्हें देखकर किसी और के श्वास थम जाए। वो पल जिनमें लोगों को आपका प्रेम दिखे, आपका साहस दिखे, आपकी शक्ति दिखे, आपके प्रयास दिखे, आपके परिश्रम दिखे, अन्याय और दुराचार के विरुद्ध आपका युद्ध दिखे। जीवन में महत्वपूर्ण वो पल है, वो वर्ष है जो आप जीते हैं, जिनमें आप संसार के दूसरे व्यक्ति को जीवन जीने की एक दिशा देते हैं, एक प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, आशा देते हैं। तो जीवन में यही कीजिए, एक ऐसा जीवन जिए जो दूसरों के लिए आदर्शवादी। संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है, हर संबंध के लिए, अपितु जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब बातचीत ही नहीं होगी तो आप सामने वाले को समझोगे कैसे, या वो आपको समझेगा कैसे? अब संवाद के जो है दो उपाय होते हैं। पहला उपाय, आप सामने वाले की बात को समझो। दूसरा उपाय, आप अपनी बात सामने वाले को समझा दो। अधिकतर बार यह होता है कि यह संवाद विवाद में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि ना तो हम अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हैं, ना सामने वाला हमें समझ पाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम सामने वाले की बात तो सुनते हैं पर उसे समझने के लिए नहीं, उसे उत्तर देने के लिए। जीवन में सामने वाले की बात सुनिए, उसे समझने के लिए देखिए, सब सवर जाएगा। क्योंकि हर प्रश्न पर उत्तर और हर उत्तर पर एक और प्रश्न, ये केवल विवाद को जन्म देता है। भाई सामने वाले की बात सुनना बस उसे समझने के लिए, उसकी बात समझने के लिए, ये संवाद और प्रेम को जन्म देता है। तो आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।